हेलो एवरीवन। तो अगर हम क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं और 2-3 महीने से ऊपर हो गया, वी आर नॉट सीइंग एनी इम्प्रूवमेंट, देन आई सजेस्ट द पर्सन शुड गो एंड सी अ सर्जन, ईएनटी, क्योंकि मे बी द पर्सन नीड्स अ प्रोसेसेस, मे बी द पर्सन नीड्स अ सर्जरी, क्योंकि क्या पता वो जो हम साउंड्स पे काम कर रहे हैं वो स्टिमेबल ना हो। अगर जो स्पीच एरर्स हैं, जो नेज़ल इमिशन हो रहा है, वो हो रहा है फेलोफेरेंजियल इनकॉम्पिटेंसी की वजह से कि वो क्लोज़ ही नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें स्पीच थेरेपी ज़्यादा हेल्प नहीं करती है नेज़ल इमिशन में। देयर आर सो मेनी थेरेपी टेक्निक्स जिससे हम नेज़ल इमिशन पे काम कर सकते हैं। बट अगर वो स्ट्रक्चरल किसी डिफ़ॉर्मिटी की वजह से है, तो स्पीच थेरेपी से इम्प्रूवमेंट नहीं आती। लेट मी प्लीज़ ब्रेक दिस मिथ, क्योंकि कई लोगों को लगता है अब बस स्पीच थेरेपी शुरू कर दी है तो ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। वो नहीं होता अगर वो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से है। नॉर्मली पेशेंट को अगर वो स्पीच एरर हो गया है, वो उनको नहीं समझ आ रहा ओरल इमिशन कितना निकालना है, वो रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वी कैन वर्क ऑन इट। बट अगर वो रीज़न नहीं है तो स्पीच थेरेपी से वो ठीक नहीं होगा। ऑफ कोर्स हम करेक्ट टंग प्लेसमेंट्स पे काम कर सकते हैं, हम बाकी साउंड्स पे काम कर सकते हैं, बट फॉर दोज स्पेशली, क्योंकि कई बार लोगों को ना यही कंसर्न रह जाता है कि ऐसा सुनाई देता है कि ये नाक से बोल रहा है या ज़्यादा हवा नाक से निकल जाती है। तो अगर वो कोई स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो नेजल इमिशन ही द पर्सन इज नॉट एबल टू कंट्रोल और निकल जाता है, और कई बार इतना होता है कि वो ऑडिबल होता है, तो यू शुड गो एंड कंसल्ट अ ईएनटी और योर सर्जरी टीम। थैंक यू सो मच।